आज बात करते हैं ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते हुए सैन्य तनाव की और उससे जुड़े उन वैश्विक जोखिमों की जो हम सबको प्रभावित कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये छोटा सा समुद्री रास्ता एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है, एक ऐसी बिसात जहां हर एक चाल का असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो सवाल यही है कि आखिर ये 180 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट क्यों बना हुआ है। मतलब इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों नजरियों से इतना ज्यादा जरूरी बना देता है। आइए इसी सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हाल की सुर्खियों पर नजर डालें तो तनाव की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है। चीनी लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के चारों ओर पिंसर मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से एक साथ घेरने की कोशिशें। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीनी सैन्य विमानों की रिकॉर्ड तोड़ घुसपैठ की खबरें तो जैसे अब आम हो गई हैं, और ये सब लगातार दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और बात सिर्फ हवा तक ही नहीं है, चीनी युद्धपोत भी लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं, जो इस इलाके में एक असल मिलिट्री खतरे को साफ साफ दिखाता है। ये एक ऐसा खतरा है जो कभी भी एक बड़े संकट में बदल सकता है। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें नक्शे पर चल रही इन चालों को देखना होगा। ये सिर्फ कुछ विमानों का उड़ना नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी स्ट्रेटजी है। एक ताज़ा मिसाल देखिए। हाल ही में एक ही दिन में ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्र के पास 23 चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट किया। और सुनिए, ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है। असल में इस तरह की घुसपैठ, जिन्हें सॉर्टीज भी कहते हैं, ये अब लगभग रोज की बात हो चुकी है। इनका असली मकसद है ताइवान के डिफेंस सिस्टम को बार बार टेस्ट करना, उन्हें थकाना और धीरे धीरे इस खतरे को नॉर्मल बना देना, ताकि जब कभी असली हमला हो तो उनकी तरफ से रिएक्शन में थोड़ी देर हो जाए। और इस दबाव का सबसे बड़ा शोकेस था जस्टिस मिशन 2025। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो असल में ताइवान की पूरी नाकाबंदी का एक रिहर्सल था। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे ड्रिल जोन्स ने आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया था। और इस एक्सरसाइज का स्केल देखिए। ड्रिल के दौरान 125 हवाई जहाज़ों ने ताइवान स्ट्रेट की सेंसिटिव मीडियन लाइन को पार किया, जिसे टेंशन बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ नेवी के जहाज ही नहीं थे। इसमें जमीन और पानी दोनों पर हमला करने वाले जहाज, लंबी दूरी के बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्स और तो और चीन के कोस्ट गार्ड और मछली पकड़ने वाली नावें तक शामिल थीं। ये एक मल्टी डिमेंशनल, पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मिलिट्री ड्रिल्स आखिर हो क्यों रही हैं। इन सभी चालों के पीछे का असली इरादा क्या है। इन अभ्यासों में एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, डिकैपिटेशन स्ट्राइक। इसका मतलब होता है एक ऐसा हमला जो सीधा किसी देश के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करे, ताकि वो देश कोई भी जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही पैरालाइज हो जाए। तो चीन के इन अभ्यासों के मकसद एकदम साफ हैं। वो एक कंप्लीट नाकाबंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर से आने वाली मदद को कैसे रोकना है इसकी तैयारी कर रहे हैं, और सबसे चिंता की बात, ताइवान की लीडरशिप पर सीधे हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक खुली प्लेबुक की तरह लगता है। इसके जवाब में ताइवान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। जहां चीन अपनी आक्रामक तैयारी कर रहा है, वहीं ताइवान अपनी डिफेंसिव और एसिमेट्रिक यानी कि गैर पारंपरिक जवाबी कार्रवाई पर फोकस कर रहा है। वो अपनी एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा टैक्टिकल ड्रोन खरीद रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की मिलिट्री बिसात की, लेकिन इस बिसात पर एक ऐसा मोहरा भी है तो जहाज़ों और मिसाइलों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और यहीं से ये पूरा खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जरा सोचिए, बड़े बड़े युद्धपोतों और फाइटर जेट्स के बीच क्या इस खेल का सबसे पावरफुल हथियार इतना छोटा हो सकता है कि उसे ठीक से देखा भी ना जा सके। और यहीं पर एंट्री होती है सिलिकॉन शील्ड की। ये एक थ्योरी है और बड़ी दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया भर के सेमीकंडक्टर यानी चिप्स बनाने में ताइवान का रोल इतना ज्यादा जरूरी है कि उस पर हमला करना एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर हमला करने जैसा होगा। और इसमें चीन के अपने टेक एम्बिशंस भी शामिल हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स का 90% से ज्यादा प्रोडक्शन अकेले ताइवान में होता है। ये एक जबरदस्त मोनोपोली है। और ये कोई मामूली चिप्स नहीं है। ये वो चिप्स हैं जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और यहां तक कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री डिफेंस सिस्टम चलते हैं।
इनके बिना आज की मॉडर्न दुनिया बस थम जाएगी। तो अब मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर ये सिलिकॉन शील्ड टूटती है तो इसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जैसा कि नेवल वॉर कॉलेज के प्रोफेसर सारा पेन कहती हैं, किसी भी जंग की हालत में ये चिप फैक्ट्रियां ही पहला निशाना बनेंगी और इनके तबाह होने का मतलब होगा एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कोलैप्स। इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है कि ताइवान स्ट्रेट सिर्फ एक मिलिट्री जोन नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है। हर साल इस रास्ते से $2.45 ट्रिलियन का व्यापार होता है। और इस चार्ट में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पूरी दुनिया इस रास्ते पर निर्भर है, वहीं चीन की अपनी इकोनॉमी किसी भी रुकावट के लिए सबसे ज्यादा कमजोर है। चीन का अपना $1.4 ट्रिलियन का ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां एक बहुत ही अजीब सा बैलेंस बना हुआ है, एक ऐसा खेल जिसे शायद कोई जीत ही नहीं सकता। एक तरफ मिलिट्री की हकीकत यह है कि चीन का घेरा लगातार कसता जा रहा है और दबाव हर दिन के साथ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही फंदा सिर्फ ताइवान के लिए नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से बंधा हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटरेंट यानी कि एक निवारक है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोई अचानक पैदा हुआ संकट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक और लगातार बढ़ता हुआ दबाव है जो 2022 से लेकर अब तक हर कदम पर और ज्यादा एग्रेसिव होता गया है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये आर्थिक ढाल, ये सिलिकॉन शील्ड बढ़ते हुए मिलिट्री प्रेशर के सामने हमेशा टिकी रह सकती है, या फिर दुनिया की सबसे जरूरी सप्लाई चेन शह और मात के इस खेल से बस एक गलत चाल दूर है? इस बिसात पर अगली चाल क्या होगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।